तो आप करवा रहे हो क्या धर्म परिवर्तन वैसे? मजबूरन मुंह से निकल जाता राम। पिछले 1 महीने में जो स्पिरिचुअल गुरुओं के कट्टर फॉलोअर थे कि स्पिरिचुअल गुरु क्या कहते हैं कि कट्टरता से दूर हटो, समन्वयता पे आओ। हिंसा करना अपने को बंधन में डाल लेना है। और ऐसे गुरुओं की भी कट्टर फॉलो करके मार दूंगा। नहीं तो सारे छोड़ेंगे नहीं, उसको मार डालेंगे वैसे ही। जैसे ही तुमने बोला ना तेरा गुरु गलत मेरा गुरु सलत, तुम इब्राहिमिक हो गए, तुम सनातनी नहीं रहे। जिन लोगों ने मोहम्मद को मारा तुम उनमें जाके खड़े हो गए। जैनों के 24 तीर्थंकर जो हैं, उनकी साधना के समय में जब उनकी साधना एकदम प्रखर होने वाली होती थी, आकर उन पर उपसर्ग करते थे कि सांप छोड़ दिए, जलते हुए अंगारे उनके शरीर पे डाल दिए। उन्हीं के रिश्तेदारों ने आके ये किया। तो ठीक है, अगर भारत भूमि पे ये हो सकता है तो अरब की जमीन पे किसी को मारा जा सकता है। बदलना क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं बदलना चाहता महाराज। हमारे दिमाग को जो हमारे अंदर रह रहा है उसको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि ये शरीर हाड़ मांस का जो बना है वो खाने पानी और हवा पे चल रहा है। मतलब सबसे पहले खाने, हवा और पानी को सही तरीके से अंदर डालना है। अगर वही नहीं सही डालूंगा तो इस मशीन में कुछ भी अच्छा कैसे प्रोसेस होगा। आपकी कौन सी कार से आए हो आप? थार से आए हो, डीजल होगी, पेट्रोल डाल दो उसमें, इंजन ऑयल की जगह खराब इंजन ऑयल डाल दो, धड़ 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 हो गए 22 लाख चित्त। करोड़ों का है साहब ये, बना लो तो अरबों का है ये। नाम इसका, पैसा इसका, शोहरत इसकी। ए तूने किसको क्या बोला, मुझे ऐसे क्यों बोला, ये इसका। परमात्मा है। वेद और उपनिषद भी एट दी एंड यही बोलते हैं कि ईश्वर को भी क्या पता कि वो है। कृष्ण जो है, ठाकुर जी, केशव या पूर्ण कृष्ण, किस रूप में आप देखते हो कृष्ण को? कृष्ण रूप में दिखते ही नहीं, और फिर दिखते हैं तो सभी रूपों में दिखते हैं। मिलेगा तो हर रूप में, नहीं तो नहीं मिलेगा। अरे भजन गाया तो जा रहा है, ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। पर बात क्या है, अगली पंक्ति क्या है? सिर्फ निर्मल मन के दर्शन में तू राम के दर्शन पाएगा। तो मन निर्मल करने पे काम चल रहा है क्या? कैसे होगा मन निर्मल? क्योंकि तुमने व्रत के दिन तो साबूदाना बादाम के साथ ठूस रखा है। क्या सुनो, कोई बात नहीं, बढ़िया है। बैठ जाओ फिर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो क्या हुआ, क्या है? क्या आप कह रहे हो कि पुलिस स्टेशन, क्या राम के? कुछ नहीं यार, पिछले सैटरडे पुलिस वाले आए और बोले कि क्या कर रहे हो यार तुम ये सब हैं, हाँ, धर्म वरम परिवर्तन करा रहे हो। तो आप करवा रहे हो क्या धर्म परिवर्तन वैसे? भाई मैं दिगंबर जैन परिवार में पैदा हुआ। जैन परिवार में? परिवार, क्या बात है। तो मेरा धर्म परिवर्तन तो हो रखा है ना, मैं हिंदू बन गया। मेरे जैन कम्युनिटी के हिसाब से मेरा धर्म परिवर्तन हो गया। कब हो गया? मैं तो आपको कृष्ण को सुन के आया हूं आपके पास, है ना। तो मेरा तो धर्म परिवर्तन खुद हो रखा है। हाँ। और कुछ समय पहले मेरी दाढ़ी थी तो लोग मेरे को सरदार समझते थे, भाई गुरु भाई गुरु। और मैंने एक्चुअली यही समझा, क्योंकि मैं बहुत देर से बैठा हूँ सतनाम, और आप वाइब भी थोड़ी वैसी आ रही है। आ रही ना, बिल्कुल सर। तो पर इधर आके बैठ जाओ, आ जाओ। तो अब जब मेरी दाढ़ी थी तो नॉर्थ में, अक्रॉस नॉर्थ मुझसे लोग बाय डिफॉल्ट पंजाबी में भी बात कर रहे होते थे। वो हिंदी में बात ही नहीं करते थे लोग मुझसे। इतना हो गया था कि मैं सुनते सुनते अडेप्ट कर गए थे पंजाबी को, और मैं हाँ हूं में रिस्पॉन्ड भी कर देता था। कोई ज्यादा बात करता तो 2, 5, 10 मिनट पंजाबी में बात करता रहे, फिर खुलना पड़ता है ना आपको, तब जाके उसे समझ में आता था मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती। तो फिर कैसे, मतलब ये एलिगेशन कैसे लगा, और कैसे ये मिस कम्युनिकेशन कहें या फिर गलत धारणाएं कहें लोगों की, कि ये बात पहुंची कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हो? देखो भाई, मैं एक चीज समझ पाया, क्योंकि जब मैंने ये देखा कि लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो सबसे पहले तो मैंने अपनी वीडियोस दोबारा देखी। एक तो ये कुछ ऐसा नहीं कि मैं स्क्रिप्टेड कंटेंट बात कर रहा हूँ। मुझे जीवन में 42 साल का हूं मैं आज। एक जैन कुल में सिरोन जैसी जगह से पैदा होने के बाद निकलते हुए, दुनिया जमाना देखते हुए, कॉर्पोरेट लाइफ करते हुए, फॉर्च्यून 500 में काम करते हुए, पैसा, डिस्क, पब, ये वो सो सब करते हुए जो भी समझ आती रही, वैद्य खानदान में पैदा हुआ। मेरे दादाजी वैद्य थे।
मेरे दादाजी के पिताजी वैद्य थे, पर वो वैद्य प्रैक्टिस नहीं करते थे। वो थे जैन मिशन के प्रचारक, ठीक है। जैन मिशन के लीड थे वो। और वो स्वामी विवेकानंद के साथ थे, जहां पर वो सनातन उस सब में टीम में काम कर रहे थे। ही वाज वन टीम विद स्वामी विवेकानंद। तो ये मेरे दादाजी के पिताजी श्री हुकुमचंद जी जैन, फिर श्री जय कुमार जी जैन, वो वैद्य। और किस तरह श्री जय कुमार जी जैन कौन? श्री जय कुमार जी जैन मेरे दादाजी। मेरे फादर का नाम जय कुमार है। क्या बात है। ब्यूटीफुल। अच्छा, चूंकि हमारी बात शुरुआत हो रही है, मैं एक बात यहां पर कहना चाहता हूं कि मैं बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं कंज्यूम करता हूं क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता। जो थोड़ा बहुत कुछ आता है रेफरेंस में, उसमें मैंने भाई को देखा हुआ है। लेट मी टेल यू, दिस इज दैट रॉ एंड रियलिस्टिक कि इस वक्त मैं 0.01% समझ के ही नहीं बैठा हूं कि ये क्या बात करते हैं। और मेरे दिमाग में स्टेट ऑफ, क्योंकि इतने सारे कॉल्स, मेरा काम चलता रहता है, मेरी टीम बताती थी कि आज पॉडकास्ट है, और जब वो मेरे को पूछते हैं कि इनके साथ है, तो मैं चैनल पे एक रिव्यू लेता हूं, एक सरसरी निगाह 3 या 5 सेकंड की। मैं देखता हूं किस तरह के गेस्ट हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं। ठीक है, इस तरह की सवाल के लिए मैं तैयार हूं। फिर मैं ये देखता हूं कि फिर मैं टीम को बोल देता हूं इसके बाद कि मुझे ये बताओ कि किस एज ग्रुप का, कौन सी सिटी का बंदा है, क्योंकि मेरा मतलब है कि मैं आपके जरिए किन किन लोगों तक पहुंच रहा हूं। मेरा बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव है। बहुत बढ़िया। मैं यहां पर इसलिए नहीं बैठा कि किसी भी तरह की इंडिविजुअल पब्लिसिटी के लिए दैट मुझे जाना जाए। मैं इस तरह से खोज रहा हूं उन युवाओं को देश और दुनिया से जिन्हें एक छोटी सी बात समझ में आती हो कि भाई सबसे पहले तो खाना, हवा और पानी पे जिंदा हैं हम, और अगर ये साफ नहीं होगा ना, अंदर कुछ साफ नहीं रहेगा। ना विचार साफ होंगे, ना भावनाएं साफ होंगी, ना संवाद साफ होंगी, जो आवाजें साफ चलती, कुछ साफ नहीं होगा। फोकस तो बहुत दूर की बात है। सफाई नहीं होगी, सुखी नहीं रह पाओगे। पैसा होगा, नाम होगा, शोहरत होगी, सुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री ये ब्लड है, और ये खाने, हवा और पानी पे चल रही। सबसे अगर बेसिक और सिंप्लीफाइड तरीके से देखें, ये बात किसको नहीं समझ में आती होगी कि जो खाना मैं खाता हूं, जो पानी में पी रहा हूं और जो हवा में ले रहा हूं, उसी से जिंदा हूं। इसके बाद जो बातें सुनता हूं वो मेरे मन में इंपैक्ट करती हैं, मेरी विचारों में आती हैं, और उस पर मेरा सुख और दुख डिपेंड करता है। ये बात तो किसी को भी समझ में आ रही ना दुनिया में, किसको नहीं समझ में आती? आ ही नहीं रही ना भाई जी। ये आपको लग रहा है समझ में आ रही है, समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ठीक है, अगर मैं आपको एक कसम से बात बताऊं भाई, हाँ जी, हाँ जी। पिछले 1 महीने में 5 जन, उसके पहले तो मेरी आवाज यहां तक महदूद थी, और उसके बाद जब मैं घाट पे जाके थोड़ी बात करता था, इतनी खुल के बातें नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था ये बातें ना लगती हैं लोगों को। लगती है, नंगी तलवार है ना सत्य। हाँ, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उसमें से गुरुओं से इनिशिएटेड लोग भी आए, उसमें वो लोग भी आए जिनका आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं था, वो भी आए जो बहुत कट्टर धार्मिक थे, वो भी आए जो स्पिरिचुअल गुरुओं के कट्टर फॉलोअर थे। बात समझ रहे हो कि स्पिरिचुअल गुरु क्या कहते हैं कि कट्टरता से दूर हटो, समन्वयता पे आओ, और ऐसे गुरुओं की भी कट्टर फॉलो करके मार दूंगा। तुम अब्राहमिक हो गए यार, क्या तुम अब्राहमिक हो गए। सही बात है। तुम अब्राहमिक हो गए, तुम सनातनी नहीं रहे। जैसे ही तुमने बोला ना तेरा गुरु गलत, मेरा गुरु सलत, तुम अब्राहमिक हो गए। जिन लोगों ने मोहम्मद को मारा, तुम उनमें जाके खड़े हो गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने क्राइस्ट को मारा, तुम उनमें जाके खड़े हो गए, भले ही तुम्हारे नाम के आगे पांडे लगा होगा या जैन लगा होगा, भले ही तुम शंकराचार्य इनिशिएटेड हो गए, भले ही तुम ओशो इनिशिएटेड हो गए, भले ही तुम किसी से भी इनिशिएटेड हो, दुनिया डजंट मैटर। इनफैक्ट आपका जो गुरु कह रहा है ना, आपने उसको लानत दे दी। राम क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं, बुद्ध क्या कह रहे हैं, गुरु नानक क्या कह रहे हैं, गुरु गोविंद क्या कह रहे हैं, महावीर क्या कह रहे हैं, प्रैक्टिकली सब एक ही बात कह रहे हैं। मोहम्मद ने भी वही बात की होगी, और जैसे महावीर के संदेश को लोगों ने लाइफस्टाइल में नहीं अपनाया और करप्ट कर दिया, उसी तरह से मोहम्मद की बातों को भी करप्ट कर दिया होगा। यहां अति थोड़ी कम है, यहां अति थोड़ी ज्यादा थी। जैनों के 24 तीर्थंकर जो हैं, उनमें से सभी की कहानी तो मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं तो धार्मिक उस तरह से हूं नहीं, पर मुझे एक कॉमन चीज पता है कि उनकी साधना के समय में उनके रिश्तेदार या समाज के ही लोग, जब उनकी साधना एकदम प्रखर होने वाली होती थी, आकर उन पर उपसर्ग करते थे। और कैसे कैसे उपसर्ग किए गए कि सांप छोड़ दिए, जलते हुए अंगारे उनके शरीर पर डाल दिए। जब साधना सिद्ध होने वाली, सिद्धि के ठीक पहले उन्हीं के रिश्तेदारों ने आके किया।
तो ठीक है, अगर भारत भूमि पे ये हो सकता है तो अरब की जमीन पे किसी को मारा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि अरब के लोग खराब हैं, नहीं, अच्छे लोग वहां भी हैं, यहां भी हैं। धूप वहां भी है, यहां भी है, वहां धूप बहुत ज्यादा है। यहां प्रकृति का समन्वय है, वहां प्रकृति की विकरालता है। वहां रात को सोता है इंसान, ठंड लग रही होती है, और सुबह उठता है तो टीला बदल चुका होता है, और सुबह 7 बजे से गर्मी होने लगती है। और जैसी जमीन उसने देखी थी रात को, वो जब सुबह उठता है तो वैसी जमीन वैसी नहीं है। बोले सब खत्म हो जाता है एक दिन, क्योंकि उसके सामने तो जमीन खत्म हो जाती है ना, रूप बदल लेती है वो अपना। तो वो तो जो टीला ऐसे देखा था वो ऐसा हो चुका है, खत्म उसकी नजर में। तो वहां से जो भी सोचेगा वो बोलेगा जिंदगी में सब कुछ एक समय खत्म हो जाता है। यहां पर साइकिल चली रही है भारत में। बदलना क्या चाहते हो? क्या सोच बदलना चाहते कुछ नहीं बदलना चाहता, मैं कुछ नहीं बदलना चाहता महाराज। लोगों को मेरी बातें सुन के लगता है बदल रहा हूं, मैं कुछ नहीं बदलना चाहता। मैं तो ये अचरज में हूं निरंतर कि कैसे हमारी प्रोग्रामिंग इतनी गलत हो गई यार। कुछ एग्जांपल्स के तौर पे बता सकते हो कैसे प्रोग्रामिंग होनी चाहिए थी और क्या हो रखी है? मेरे भाई, प्रोग्रामिंग को सबसे हमारे दिमाग को जो हमारे अंदर रह रहा है उसको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि ये अंगूठे से लेके सर तक शरीर, स्पिरिचुअली छोड़ दो, ये शरीर हाड़ मांस का जो बना है वो खाने पानी और हवा पे चल रहे हैं। मतलब सबसे पहले खाने, हवा और पानी को सही तरीके से अंदर डालना है। अगर वही नहीं सही डालूंगा तो इस मशीन में कुछ भी अच्छा कैसे प्रोसेस होगा? आपकी कौन सी कार से आए हो आप? थार से आए हो, डीजल होगी, पेट्रोल डाल दो उसमें, इंजन ऑयल की जगह खराब इंजन ऑयल डाल दो, धड़ 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 धूम, हो गए 22 लाख चित्त। करोड़ों का है साहब ये, बना लो तो अरबों का है ये, संतुष्ट रहो तो लाखों में है ये। नाम इसका, पैसा इसका, शोहरत इसकी, ए तूने किसको क्या बोला, मुझे ऐसे क्यों बोला, ये इसका। जानता है मेरे पास कितना, ये इसका। जानता है मैं अमेरिका में गया, इसका। तो ये तो पता होना चाहिए ना कि ये कैसे सही रहे। बताइए कि क्या क्या चेंजेस करने चाहिए लोगों को। हाँ, तो खैर मैं बता वो रहा था कि मेरा ऑब्जेक्टिव यहां होने का है कि मैं हर वर्ग के युवा तक पहुंच पाऊं और उसको ये, और उनमें से मैं ये नहीं कह रहा हूं सबको आनी चाहिए, सबको ये पता ही होना चाहिए, जैसे ये नहीं पता वो गलत है और सही, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ इतना कि वो युवा जिनको ये बात समझ आ रही है, आने लगी है, जो कि बहुतों को आने लगी है। मैं पिछले 1 महीने में ऐसे कई सारे लोगों, युवाओं से मिला हूं जिनको ये बात समझ में आ रही है। प्रैक्टिकली आपको भी आ रही होगी, तभी आप यहां बैठे हो इतनी दूर से। बहुत सारी युवाओं को आ रही है। बहुत अच्छी बात यह है कि चचा आए, उन्होंने फूफा छाछा करी हमारी और हमें समझा दिया है ये, और बहुत कम उम्र पे युवा अब इसके प्रति जागरूक हो गया है। क्यों? मानव सभ्यता के लिए एक कृपा बन के आया था। अब लोग इस पे बोलेंगे क्या बकवास कर रहा है, बिल्कुल सत्य है, ये कर रहा है वो कर रहा है। क्यों आया? क्योंकि शांत हो जाओ और देखो, मरते तो सब हैं, मरने के कारण ही बदलते हैं बस। जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी पे ख्याल नहीं रख पाया होगा या नहीं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रही होगी, वही गए। क्योंकि ये जितने जिंदा हैं उसी फेज से निकल के कैसे हैं साहब? कृपा कह लो, इम्यूनिटी कह लो, बात एक ही हो जाती है। कृपा भी तो मनुष्यों की आत्मा की इम्यूनिटी है ना। कृपा क्या है? इम्यूनिटी है इस इकोसिस्टम की, प्रकृति की रोग प्रतिरोधक क्षमता है कृपा, मेहर उसकी। ये मेहर ही तो है कि हमारे अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम है और उसके अंदर हम, उसकी वजह से हम जो भी डालते जाते हैं शरीर टिका रहता है। नहीं तो सर, साइंटिफिकली अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को किसी भी सिस्टम से 15 मिनट के लिए जीरो कर दें, जीरो, क्या वो काम ही नहीं करता? और अगर आपकी जुबान पर ये जो पैकेज्ड फूड्स हैं, उनमें से वो जो चिप्स हैं खड़ा खड़ा करके बेची जाती हैं पेंटॉल कलर्स में, आपको अगर वो आपकी जुबान पर रख देंगे, वहीं मर जाओगे आप, वहीं। बम। क्योंकि बॉडी का सिस्टम तो उतना ही फास्ट काम करता है। जुबान ऐसी है, उस पर रखोगे, शुगर गई, नमक गया, ये आपको ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि यहीं से घुल के दिमाग पे पहुंच जाते हैं, वो इन्हीं वेन से दिमाग पे शूट कर देते हैं। इंस्टेंट ऑर्गेज्म।
इंस्टेंट। तो यहीं से वो आपके ब्रेन तक पहुंच गया है, ब्लड में मिलके आपके पूरे सिस्टम में पहुंच गया। वो बॉडी का सिस्टम कितना ज्यादा फास्ट है, मच फास्टर देन दीज मशीन्स स्टिल। एआई आपको लगता है ना इतने जल्दी दे देता है, उसमें कितने सालों की मेहनत लगी उस डेटाबेस को बनाने में कि वो इतनी जल्दी प्रॉम्प्ट दे कर पा रहा है। आपका और हमारा डेटा सिस्टम उससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। कितना पुराना है? जब से ये माटी है, जब से ये पानी है और जब से ये हवा है। मानव सभ्यता के शुरू होने के पहले से लेके अभी तक का सारा डेटा आपके और मेरे शरीर के अंदर है, प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली, वैज्ञानिक आधार पे। और चाहें तो कुछ युवा मेरे साथ इस विषय में रिसर्च कर सकते हैं आके। फिर भी कुछ आप बताना चाहो कैसे? सबसे पहले तो खाना, हवा, पानी बदलनी है। ठीक है। खाना बदलना पड़ेगा, क्योंकि हाड़ मास जहां पर आपकी मेमोरीज हैं, सेलुलर में भी सबको पता है, मसल बिल्कुल में सही भी बात सबको पता है। खाने से आप क्या सात्विक बातें कर रहे हो कि क्या? मैं मतलब? किसी भी डेफिनेशन में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जैसी डेफिनेशन देखो इंसान पड़पड़ाने लगता है अपने दिमाग के अंदर। और इतनी सारी बातें हैं ना इंटरनेट पे कि इंसान बोलता है ये सही वो गलत, वो सही वो गलत, और इंसान हिदायतें देने लगता है। अरे उन्होंने ये बोला रील काटेंगे, और मुझे पता भी है कि ऐसी कौन कौन रील काटेंगे और बोलेंगे इन जनाब ने ये बोला, इन जनाब। और वो क्या है ना, वो पड़पड़ाने में बहुत अच्छे हैं। मैं कह रहा हूं कुछ मत बदलो तुम अपने विषय में। सबसे पहले एक चीज है, तुम्हें जो करना है करो, जो खाना है खाओ। 15 मिनट ना पहले ऐसे बैठो, आंख खोल के बैठो और देखो बैठ पा रहे हो। और नहीं बैठ पा रहे हो तो सोचो क्यों नहीं बैठ पा रहे हो, क्या है जो अंदर ऐसे फड़फड़ा रहा है निरंतर। कुछ है ना, कुछ अव्यवस्था है ना। नहीं तो शरीर तो इस लायक बना है क्यों बैठ सकता है। आंख बंद नहीं करनी तो खोल के बैठ सकता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आया, 5 मिनट देखो ना, और उसमें जो करीब जाने की इच्छा हो रही, क्या फड़फड़ा रहा है आपके अंदर, क्यों वो इतना फड़फड़ा रहा है कि आज ही चुम्बन चाहिए, पेस्ट्री आते से ही मुंह के अंदर चाहिए, क्यों? 5 सांसें तो सुकून की 2 लोग साथ में लें, क्यों नहीं ले पा रहे हैं? और चूंकि नहीं ले पा रहे हैं, इसकी वजह से टिक नहीं पा रहे हैं, साथ नहीं रह पा रहे हैं 2 दोस्त, साथ नहीं पा रहे हैं 2 लोग, 2 मनुष्य, माता पिता बच्चे, माता पिता बच्चे साथ नहीं रह पा रहे हैं। इस वक्त की स्थिति यह है। मन है इसका कारण? हम मन जैसी बात करेंगे तो ना हम सीधे बहुत सूक्ष्म पे चले गए। धन्यवाद। नहीं नहीं, इतना तो जो मेरे पॉडकास्ट देखते हैं वो इतना तो पहुंचे हुए हैं। तो चूंकि वो यहां पहुंचे ही हुए हैं कि मन है इसका कारण, तो लेट्स आइडेंटिफाई कि मन है इसका कारण। ठीक है। बट मन कैसे ड्राइव हो रहा है? क्योंकि मन तो रुक ही नहीं रहा ना। रोक सकता है? आपने बोला ना इंस्टेंट ऑर्गेज्म, वो तो स्टिमुलेशन है, थोड़ी देर रहेगा, थोड़ी देर फिर चला जाएगा। वो तो एक केमिकल एक्टिविटी है। वही अभ्यास है शायद मन का, कि हमने उसको ऐसे ही ट्रेन किया हुआ है। नहीं, जब हम मन पे बात करेंगे तो मैं उसको थोड़ा सा रिफाइन करना चाहूंगा। ठीक है, बताइए बताइए। एक तो ये कि मन है तो पहली चीज कहां है? विचार। बहुत सारी बातें चल रही हैं, मन मन, विचार कहां है? विचारों की बातें बहुत चल रही हैं। देखिए, मैं बात वो करना चाह रहा हूं कि मन और विचारों के विषय में तो बहुत सारी बातें हो रही है, कंट्रोल करो, कैसे करो, ये करो, वो करो, और वो हो नहीं पा रहा है। इतनी सारी जानकारी होने के बाद भी वो काम हो नहीं पा रहा है, और ज्यादा विचलन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम पहले तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि मन है कहां। बताइए, आप बताइए। ये मन है, ये तो ब्रेन है। ये मन है, ये तो दिल है। ब्रेन का काम तो मेमोरी को स्टोर करना है, साउंड को, लाइट को, कलर्स को, टेस्ट्स को। यही है आपके एक्सपीरियंसेस ना मिलके, इन्हीं से फीलिंग्स आती हैं और जाती हैं। ठीक बात है। तो अब ये बावला मन कहां है? मन विचारों में रहता है, विचार मन में रहते हैं, वो बात है, ठीक है, अपनी जगह सब। पर ये मन कहां रहता है? कहां है ये मन?
कैसे बनता बिगड़ता है ये मन? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मेरा मन समोसा खाने का कर रहा है तो सिर्फ जुबान भी आ रही है, हाथ भी खुश है उधर बढ़ने के लिए, पैर अपने आप चलने लगता है वहां जाने के लिए कुछ सुना करना पड़ता है पैर को कि चल भाई समोसा खाने का मन है मेरा, तू चल। आपका तो मन हुआ, पैर अपने आप चलने लगे। और मन तो इतनी शानदार चीज है कि जो छोरे भी 15-20 साल पुराने दोस्त हैं, 10-15 साल पुराने दोस्त हैं, 5 साल पुराने दोस्त हैं, एक बंदे का मन, आप देखो वो चलेबिलिटी वाली बात जो है ना, जाकिर भाई की चलेबिलिटी, बंदों के बीच में चलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। जाकिर भाई की जो बात है वो चलेबिलिटी कैसे आती है? एक बंदे का मन किया चल, पुराना दोस्त होता है ना हॉस्टल वाला, वो अपने आप अपने फोन पे स्नेक खेलते हुए चल देता है उस तरफ, और समय उनके बीच में पता है कि चाय पीने जा रहे हैं और समय भी नहीं है शायद, या सुट्टा मारने जा रहे हैं, या बस ऐसे ही बाहर जाके खड़े हो रहे हैं, चबूतरे पे खड़े होना है। तो ये मन कहां है? अब ये तो इसका मन हुआ, इसके मन में भी वही बात आ गई और दोनों चल दिए, तो ये मन कहां है? सोचने वाली बात तो है ना भाई कि मन कहां है? इतनी बावली हो पड़ी है दुनिया, लाखों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अरबों का। दूसरी तरफ वाले उसी मन को कैप्चर करने के लिए वो पेंटोन कलर्स और वो सारी ब्रांडिंग कर रहे हैं, और इस तरफ वाले भी यही अलग कह अलग रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रही है। हाँ, इस तरफ वाले भी यही कह रहे हैं कि अपने मन को कैसे रोको, कैसे साधो, कैसे ये करो। तो कुल मिला के दुनिया का तो सारा बिजनेस ही मन के इर्द गिर्द चल रहा है। सत्य। सारा पैसे का ट्रांजैक्शन मन को लेके ही हो रहा है। पर ये मन बताओ है कहां? बताओ, आप बताओ। आप पहुंच गए हैं शायद। पता नहीं महाराज, पहुंचना क्या होता है। पर जो गुरुओं की कृपा से, श्री मां की कृपा से मेरे अनुभव में आया, वो ये है कि आज की भाषा में अगर समझना चाहें तो ये सारी सृष्टि सेल्स की बनी हुई है, एटम्स की बनी हुई है, ठीक बात है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बनी हुई है, आज की भाषा में बात करें। ये शरीर भी बोन मैरो से लेके हेयर्स तक सेल्स का बना हुआ है, ठीक बात है। इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक शारीरिक परेशानी भी सेल्स का ही डिस्टॉर्शन है, जिसे आप अक्सर बोलते हो। जरूरत से ज्यादा सेल्स का बढ़ने लगना अपने आप इर्रेगुलर फॉर्म में, जो कि इस बॉडी की पैरिटी के अगेंस्ट है। स्किन को छोड़ के बाहर निकल आना, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी वही है, सेल्स का इर्रेगुलर फॉर्मेशन। हमारी बॉडी का बोन मैरो से लेके हेयर्स तक हम सब कुछ सेल्स हैं। जो खाना हम खाते हैं वो सेल्स हैं, जो पानी हम पीते हैं वो सेल्स हैं, जो हवा हम ले रहे हैं वो सेल्स हैं, ठीक बात है सर। So every single cell is a mind in itself. That's why they say cumulative mind, collective consciousness. This all is supreme consciousness. This all is collective combination of infinite cells. So what you call as yourself or I call as yourself is nothing else than a different composition of cells appearing in a little different form. But there are certain common phenomena of cells to perform. वो लिक्विड फॉर्म में है, वो एयर फॉर्म में, गैस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में। अब आधुनिक विज्ञान और प्राचीन विज्ञान दोनों एक बात को मानते हैं, जैन दर्शन हो चाहे वैदिक दर्शन हो, कि हर एक सेल की अपनी एक मेमोरी और उसकी इंटेलिजेंस है। इसलिए तो जैन दर्शन में, जैन विज्ञान में, जैन जीवन शैली में उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मत आहत करो, क्योंकि तुम भी उसी के बने हुए हो। इसलिए योग में कह रहे हैं कम से कम सांस लो, कम से कम छोड़ो। तो every single cell in this body is a mind in itself. Hence, every single cell of this body has its own intelligence. Collectively becomes one mind, collectively becomes one intelligence. That's what is your mind and mine. Mind and your intelligence and my intelligence. अब एक खूबसूरत बात है, आधुनिक विज्ञान और प्राचीन विज्ञान
चाहे वो वैदिक विज्ञान हो, चाहे जैन विज्ञान हो, चाहे बौद्ध विज्ञान हो, जहां पर विज्ञान में आत्मा है, कला है, कलाकारी है, एक्सप्रेशन है, ब्यूटी है। और आधुनिक विज्ञान में ब्यूटी नहीं है, आत्मा नहीं है, सोल नहीं है। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आधुनिक विज्ञान जहां से उपजा वहां प्रकृति का उतना विस्तार नहीं है। दैट लैंड इज नॉट एज डाइवर्स एज भारत इन फॉर्म ऑफ नेचर। वहां 10 महीने, 11 महीने, 9 महीने, 8 महीने बर्फ पड़ी होती है, 6 महीने बर्फ पड़ के जाती है, 3 महीने शीत लहरों में कुड़कुड़ाते बिताते हैं, 2-3 महीने का सूर्य मिलता है उनको। बाकी सूरज लेने परिंदे उड़ते हुए भारत आते हैं तो वो भी आते हैं। जैसे आज सूर्य लेने आ रहे हैं परिंदे और वो लोग आ रहे हैं मनुष्य, तो पहले भी आते रहे होंगे। बहुत बढ़िया। आज भी चोर आ रहे हैं जो कॉपी पेस्ट करके ले जाते हैं और वहां बियर योगा कराते हैं, हॉट योगा हीलिंग्स, कराते हैं, पहले भी आते होंगे। और भी तरह तरह के नाम है, रेकी हीलिंग से और भी तरह तरह की चीजें हैं। बहुत सारी हैं सर, बहुत सारी हैं। पर उसी में बहुत सारे साधक आ रहे हैं जो वहां से आते हैं, यहीं रह जाते हैं, फिर यहां से अपने देश, अपने गांव के भले के लिए कुछ लेके जाते हैं, फिर वहां पर लोगों को योग ध्यान सिखाते हैं। आज हो रहा है ना। आप योग ध्यान में कितना बिलीव है आपका? चक्रास पे बिलीव है, ऊर्जास पे बिलीव है? मैं इनमें से किसी पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये सारा विज्ञान है सर। जहां विज्ञान है वहां बात अनुभव की होती है, एक्सपीरियंस की होती है। जहां आपको बता दिया कि यहां से वहां तक ऐसे चला जाए, आप वहां से वहां तक वैसे चलिएगा, आपको अपना अनुभव होगा। ठीक है, तो आपके कुछ अनुभव की बातें करते हैं। कई लोग बताते हैं कि जैसे ही वो शस्त्रार पर पहुंचे तो हवा में उड़ने लगे, अलग अलग एक्सपीरियंसेस। इन सुपरनेचुरल बातों पे आपका कितना? योग, जिसको काम से राम की यात्रा कहा गया है, मूलाधार से शस्त्रार। जो मैं बहुत ही अपने अल्प अनुभव में योग को महसूस कर पाया हूं। ज्ञान नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने किताबें नहीं पढ़ी। इस जीवन में, इस शरीर में मैं किसी एक आश्रम में भी नहीं रहा हूं। इसीलिए सौभाग्य है कि सभी गुरुओं का हाथ है। वो भी कैसे समझ में आता है कि अपने जीवन की भसड़ मिटाते मिटाते एक समझ आई। उस समझ को लेके आपको अच्छा लग रहा है, उस समझ को लेके आप जीवन बिता रहे हो, उस समझ को लेके आप 4 सिचुएशंस पे लगा रहे हो, अच्छा फील हो रहा है। और फिर इतने में कोई चाय पीता हुआ बंदा एक टपरी में बता के जाता है कि ये गुरु ने उस समय ये बात कही थी। आप सुनते हो, आपको लगता है बहुत अच्छा, उसी ने, गुरु ने कृपा की होगी, उसी की वाणी हमारे कान तक पहुंची होगी, जो मन से ये बोध आया होगा और किसी एक भसड़ से, एक समझ के साथ हम निकल पाए होंगे। नहीं तो हमारी क्या होगा। बिल्कुल सत्य है। तो एक गुरु कह गया ना, किसी की वाणी से वो बात निकल गई, इसी ब्रह्मांड में और कहां जाएगी, जा कहां सकती है। इसी एटमॉस्फेरिक बबल में तो रहेगा सब कुछ, जिसके अंदर ही ग्रेविटी प्रिवेल करती है। सत्य है। यह ज्यादा से ज्यादा सोलर सिस्टम में रहेगी, और थोड़ा ज्यादा विस्तार हो जाएगा तो फिर ब्रह्मांड है ही पूरा। सब कुछ तो डेटा स्टोर हो ही रहा है। क्यों? धीरे धीरे सांस के साथ रहते 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 रहते, देखिए क्या होता है ना, कि स्पोर्ट्समैन के पास अपने दर्द को कंट्रोल करने के लिए क्या है, दर्द से पार होने के लिए क्या है, यही है ना। स्पोर्ट्समैन टूड़े बैठा है अपने आप को, और उसकी कल उसको रनअप देना है और उसको क्वालिफाई करना है, और उसके पास नहीं है दवाई खाने के पैसे, पेन किलर नहीं है उसके पास, और उसे दौड़ना भी है, तो क्या करेगा वो बेचारा। शायद इस देश में बहुत सारे होंगे जिन्होंने यूं ही अपनी दर्द को मारा होगा। ऐसे ही मारता है ना इंसान, और कैसे मारता है दर्द को। अब भले ही वो पैदा हुआ हो जैन कुल में, भले ही उसने अपने समाज के रूढ़िवादी लोगों की बातों में सुना होगा कि राम को नहीं पूजते हम, तो सिर्फ महावीर को पूजते हैं, पर ऐसे समय में जब उसके मुंह से निकलना है ना कि ऐसे समय पे जब ये नहीं निकलता और आप रोने को, क्योंकि ये करोगे तो रो दोगे,
तो मजबूरन मुंह से निकल जाता राम राम, निकल ही जाता है मुंह से। सुन रखा है ना अगर ये शब्द किसी ने एक बार भी, उसी अति पीड़ा में ये शब्द निकलेगा मुंह से। और मजे की बात यह है कि ऐसी पीड़ा में अगर 7-8 बार निकल आएगा और वो जो गायब हो जाएगा, जैसे किसी ने न्यू स्प्रिंट दे दियो, जैसे किसी ने मूव मार दियो, सुन रहे हैं चल रहा है बंदा, और अगले दिन वो स्प्रिंट जीत लेता है, पैर उसका टूटा हुआ है, सेप्टिक है, फटा हुआ है, और उस दिन टाइमिंग देखी जाती है कि भाई नेशनल से बस 3 सेकंड ही पीछे है, और पीटी ट्रेनर घर आ जाएगा, साहब आपके लड़के को दे दो, देश का स्पोर्ट्स का भविष्य संभल जाएगा। अगर वो टूटे हुए पैर में ये रिकॉर्ड मार रहा है तो कहीं और आगे जा सकता है ट्रेनिंग के बाद। पर अब जवानी आते आते प्रश्न हो जाता है कि बिना ट्रेनिंग के ये सब हो कैसे गया साला, ये हो कैसे गया? तो खैर प्रभु, मुझे नहीं पता कि सहस्त्रार्थ पे जाके कर क्या होता है, कहाँ जाके क्या होता है। योग को जो मैं थोड़ा सा अनुभव कर पाया वो ऐसा ही था कि जब कुछ नहीं है तुम्हारे चारों तरफ, तुम सांस पे और पानी पे जी रहे हो, ना दोस्त है, ना यार है, ना प्यार है, ना ख्याल है, सारे विचार जिनको तुम मानते आए थे सब टूट चुके हैं, और तुम एक कुछ है जो तुम्हें सारी विपरीत परिस्थितियों से भी ना एक सकारात्मकता के साथ बिठाए हुए। सुनने को तो बातें ऐसी आ रही कि शायद तुम उठा के बम ही फोड़ दो, एक शहर को मिटा दो। सिचुएशन ऐसी है अंदर, पर उसमें से कोई है जो कह रहा है तो मैं योग को इतना जरूर अनुभव कर पाया हूं कि हाँ, शरीर में चक्र होते हैं, है वो जगह है हमारे शरीर में जहां एक किस्म के विचार प्रोसेस हो रहे हैं, एक किस्म की भावनाएं अलग अलग लेवल पे प्रोसेस हो रही हैं। संगीत से और कला के माध्यम से मैं ये सबको अनुभव कर पाया, संगीत और कला के माध्यम से। और वो जो आप जानना चाह रहे हैं, जितने सारे विषयों को जोड़ दिया, उसको मैं संक्षिप्त में यहाँ रखूंगा एक कहानी, एक सच्ची किस्से से। बताइए। तो ये आप देख रहे हैं, ये ब्लैक हो रखा है, यहाँ सॉइलिंग रहती है। 2010 में यहाँ के लिगामेंट्स चले गए, और अब ये यूं नहीं ऊपर मुड़ता मेरा अंगूठा, ये ऐसे ऊपर नहीं मुड़ता है। ये 12 सालों से, 2010 से आज 16 सालों से कांस्टेंट पेन है मेरी बॉडी में। और जब ज्यादा चल लेता हूं और नाच लेता हूं और जूते से पैर निकालता हूं तो ये दर्द ऐसा होता है कि ऐसा वाला होता है। पर आजकल वो ऐसा हो गया, अच्छा आजकल वो ऐसा हो गया। फिर 2017 में मैं अपनी लाइफ के कुछ ऐसे डिटॉक्स प्रोसेस से गुजर रहा था जहां पर मेरी बॉडी भी खतरनाक तरीके से डिटॉक्स कर रही थी, जिसकी वजह से मेरे राइट साइड की बॉडी में एक पेन आ रखा था, ऑफ कोर्स कॉज ऑफ मैं मैस्कुलिन इमोशंस के सप्रेशन से खुद को बाहर निकाल रहा था, है ना। यहां पर हम सब बैठे हैं अपना अपना समंदर दबा के, है ना, 5 पुरुष 6 पुरुष बैठे हैं, अपना अपना समंदर दबाए बैठे हैं। यहाँ पर समंदर से कम कोई कुछ दबा के नहीं बैठा। जो अनएक्सप्रेस्ड है, अपने खास दोस्तों को भी नहीं एक्सप्रेस किया है। इनफैक्ट वो दोस्त ढूंढते ढूंढते रह गए जिसके कंधे पे ऐसे। मेरे अंदर कुछ नहीं है सर ऐसा, है मेरे अंदर कोई समंदर नहीं है सर। नहीं है, खाली कर बैठे हैं सारा। खाली कर बैठा हूँ सारा। तो खाली किया ना, हाँ। तभी तो पर 99.99% पुरुष तो दबाए बैठे रहते हैं, एक समंदर अपने अंदर। तो बॉडी डिटॉक्स कर रही थी, जिसकी वजह से राइट बॉडी में काफी सारे पेन्स आ रखे थे, जिसमें से इतना भी था कि एक मेडिकेशन प्रोसेस के ऑल्टरेशन की वजह से मेरे बम एरिया में एक इतना बड़ा बॉयल और इतना बड़ा बॉयल थे, 2 बॉयल्स थे। एक में सिर्फ पानी था और एक गठान थी। ओके। और 5-6 दिन पहले उसी पेन के चक्कर में मैं स्लिप हुआ था, तो राइट हैंड साइड पे हुआ था, तो ये कंधे अंधे इस पूरे में हो रखा था। और मुझे मौका मिला सौरभ भाई के साथ, सौरभ अनंत हैं, एक थिएटर डायरेक्टर हैं, बहुत ही प्यारे एडेप्टेशंस लिखते हैं, भोपाल बेस्ड हैं। उनका अपने एक इनिशिएटिव है विहान ड्रामा वर्क्स। वहाँ मैं पहुँचा था। हेमंत दा मेरे जो पहले गुरु हैं जीवन में, थिएटरिस्ट हैं, हेमंत दा के बस पास रहने के लिए, कि इनके इर्द गिर्द रहना, इनको देखते रहना 15 फीट की दूरी से कि ये व्यक्ति क्या है,
हाँ बस उनके आजू बाजू रहना था। इसलिए सौरभ भाई से रिक्वेस्ट करके गया था कि देखो हर थिएटर ग्रुप में चाय वाले की, बनाने वाले की, लाने वाले की, नाश्ता लाने वाले की, हॉल साफ करने वाले की और इंस्ट्रूमेंट रखने वाले, साफ रखने वाले की जगह होती है, हर थिएटर ग्रुप में होती है। मैं उसी के लिए आ रहा हूं, मुझे रोल नहीं चाहिए। तो मैं गया, तो एक प्ले हुआ, दूसरे प्ले हुआ, तीसरा महीना था मेरा, उसमें डांस था। तो मैं डांस सीक्वेंस में जब प्रैक्टिस होती थी तो मैं करने लगता था, खाली बैठे बैठे क्या करूं, तो करने लगता था मैं। तो मैं क्राउड में, मेरे को क्राउड वर्क में मेरे को हिस्सा मिल गया। तो उस थिएटर में, उस प्ले में, कॉलेज का सीन है तो बहुत सारा क्राउड कैंटीन में बैठा हुआ, क्लास में बैठा हुआ, वो क्राउड था वहाँ। उसमें मुझे एक किरदार करने का मौका मिला, क्राउड में रहने का, पर मस्ती करनी थी। और वो प्ले ऐसा था जहाँ पर डांस करते करते स्लो मूवमेंट शुरू हो जाएगा, तो आप ऐसे स्लो मूव कर रहे हो और फिर एकदम पॉज हो जाओगे और आप 1 मिनट तक पॉज हो, बुत बने खड़े हो। और ये पूरा पेन लेके जब मुझे 7-8 दिन वो प्रैक्टिस करनी पड़ी, और कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने एक सीक्वेंस में ये सेट किया था कि मैं यूं बैठ जाऊंगा, यूं, यहां मेरा साथी बैठ जाएगा, घूम के आऊंगा और मैं यूं बैठ जाऊंगा, यूं बैठ जाऊंगा, यहां साथी बैठ जाएगा। मेरा साथी बैठ गया यहां, क्योंकि मैं स्कूले पे बैठ नहीं सकता, आई कुडंट सिट ऑन दिस बम, मैं स्कूले पे बैठ नहीं सकता था। तो मैं ऐसे घूम के आया और मैं जैसे ही बैठने को हुआ, वो हल्का सा टच किया, मैं उठा और मैं गिर गया। गिरा और वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स का ही समय होता है आपको। गिरा और मैं उठ गया, मुझे समझ में आ गया था कि वो फट गया है। वो बॉडी का इतना एक्सट्रीम पेन था, इतना एक्सट्रीम पेन था, पूरी राइट बॉडी उस झटके से इतना एक्सट्रीम पेन की। और उसके बाद था मेरा पॉइज, तो मैं यूं खड़ा हो गया। यहां पर इन 3 एक्टर्स ने कुछ इम्प्रॉम्प्टू डायलॉग्स शुरू कर दिए, कुछ मैनेज करने के लिए। ओके तो जो 30-35 सेकंड का खड़े होने का सीक्वेंस था, वो 1.5 से 2 मिनट का सीक्वेंस हो गया। और पूरी बॉडी उस पेन को लेके जब मैं खड़ा रहा, खत्म हो गया मामला। उसके बाद अगले 5 से 6 दिन तक बॉडी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था वहां, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एक अजीब किस्म की नमनेस थी। होम्योपैथिक डॉक्टर को ही दिखाता था, एलोपैथिक नहीं करता हूं मैं प्रेफर। तो फिर अच्छी बात है कि जो मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो एक बहुत ही फिलोसफिकल आदमी हैं, मुस्लिम हैं, डॉक्टर अमजद खान। ये जैन व्यक्ति जैन परिवार में क्यों पैदा हुआ, ये मुझे डॉक्टर अमजद खान के साथ बैठकर गीता के दोहे और कुरान के सूरे समझते समझते ये मुझे समझ में आया कि मुझे जैन धर्म क्यों अपनाना चाहिए, क्यों जैन प्रैक्टिसेस में रहना चाहिए, और क्यों जिस कुल में पैदा हुआ हूं उसी धर्म को मुझे निभाना चाहिए। और उस धर्म को मुझे निभाना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने काम करने, उठने, बैठने, जागने, बात करने, व्यवहार करने, दोस्ती रखने, सब में मुझे जिस कुल में मैं पैदा हुआ हूं मुझे वही धर्म क्यों निभाना चाहिए। ये मुझे एक मुसलमान इंसान, एक डॉक्टर, फिजियो, होम्योपैथिक फिजिशियन, होम्योपैथी साइकोलॉजी भी काम करती है, और साइकोलॉजी को समझने के लिए इंसान को फिलॉसफीज पढ़नी पड़ती हैं। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि बाबा तुलसीदास मानव सभ्यता को मिले सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। वो कहते हैं कि रामचरितमानस इंसान पढ़ने लगे तो आधुनिक विज्ञान जिस चीज को ह्यूमन साइकोलॉजी के डिसऑर्डर्स देखता है या ब्रेन के डिसऑर्डर्स देखता है, वो सारी चीजें ऑर्डरली होने लगती हैं अगर इंसान रामचरितमानस को पढ़ के अपने जीवन में उतार ले। ये बात तो मुझे ऐसे गुणी जन मेरे जीवन में मिले, मैं जरूर उनसे मिलना चाहूंगा, जरूर। क्योंकि बिकॉज अभी बहुत ज्यादा हाई साइनस के वो होते हुए भी मेरे बहुत ज्यादा, अभी आपसे बात करते हुए भी मैं बहुत पेन में हूं, लेकिन मेरा ध्यान यहाँ नहीं है, मेरा ध्यान आपकी बातों में। तो पूरा ये राइट पोस्चर पूरा ब्लॉक्ड है, और पेन किलर्स दी हुई है बहुत सारी, लेकिन मैं पेन किलर्स लेता नहीं हूँ। ये आप यहीं से प्रैक्टिस लेके जाइएगा। डॉक्टर साहब का तो मैं कांटेक्ट दूंगा, बात जरूर करिएगा, उनसे मिलिएगा भी। 2 हफ्ते बाद वो मेजर इसका ऑपरेशन बोला हुआ है, लेकिन मैं ऑपरेशन करवाऊंगा नहीं। मत कराइए, क्योंकि मुझे भी एक्यूट साइनसाइटिस था और मैंने उसको बकायदा लाइफ प्रैक्टिस से ही रिकवर किया। आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप रुक सकते हैं तो कल सुबह तक रुक जाइए,
कल आपका एक ब्लॉकेज आधा खोल ही देंगे अपन, ठीक है? हो जाएगा वो, 7-8 दिन रहिए, प्रैक्टिस करिए, क्लियर हो जाएगा। फिर वो आप घर पे करते रहिए प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत इजी लाइफ हैक्स हैं साइनसाइटिस को क्लियर करने के। ओके ओके। बस ये जरूर है कि आप दिल्ली में रहते हो तो वहाँ प्रिकॉशन आपको थोड़ा ज्यादा लेना है। बस यही प्रॉब्लम है मेरे को, जो बताया गया वो कह रहे हैं कि दिल्ली में रहेगा तो ये दिल्ली तो छोड़ना पड़ेगा आपको। सर वही बात है, अभी आप कह रहे हो गीता की मैं कर्म भूमि छोड़ ही नहीं सकता। तो वो कर्म भूमि तो पूरी पृथ्वी है, और आपके लिए तो मुझे लगता है पूरी पृथ्वी है ना। आप जिस प्रोफेशन में आ गए हो, नो वन विल केयर कि आप एज ए होस्ट कहाँ रह रहे हो। हाँ, आपकी टीम, आपकी बिजनेस टीम, अप्रोचेबल, गेस्ट को अप्रोचेबल, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। देखो यार, देखो मेरे भाई, कुल मिला के काम अच्छा कर रहे हो, लंबा करोगे तो ज्यादा कर पाओगे। ठीक बात है ना मेरे भाई? और नहीं, ऑपरेशन सत्य इसका है। वाकई एक सही नहीं ऑपरेशन तो मेरे को नहीं कराना, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो भुगत भोगी हैं ऑपरेशन के बाद। हाँ ये वही है ना, गाड़ी एक बार खुल गई भाई, इंजन में सेटिंग काम हो रखा भाई, इंजन में। हाँ जी, तो आप तो यार आपके उस प्रश्न को जरूर मैं बिल्कुल बहुत ही समराइज वे में एड्रेस करना चाहूंगा कि चक्र हैं, हमारी बॉडी के स्पेसेस हैं, और सिर्फ वो चक्र ही नहीं है, हमारी बॉडी में और भी कई सारे जंक्शंस हैं जहां के इमोशंस और एनर्जी अलग अलग किस्म से, इमोशंस भी तो एनर्जी है ना, एनर्जी का एक फॉर्म है। इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स अलग अलग एनर्जी ही है, थॉट्स एनर्जी ही है, और सब क्या? कुछ है आप ना? जो थ्रो करोगे। हाँ एग्जैक्टली। तो अलग अलग जगह स्पॉट्स हैं जहां की Stores एनर्जी है। स्टोर होती Store होती है है। और कहीं कहीं अटकती है। अटकती है, तो जहां अटक रही है वहां फ्लो अटक रहा है। ठीक है, वैसे थॉट्स और इमोशंस का भी फ्लो फ्री नहीं होगा। बहुत बढ़िया। और जहां स्टोर हो रही है वहां स्टोर्ड क्या है? ठीक क्या है। हैप्पी इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, ग्रे इमोशंस हैं, ब्राइट इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, क्या है? यू नेवर नो। परमात्मा है, चक्र तो है, परमात्मा है। क्योंकि जिन अभी मैं अपनी बता देता हूं आपको पहले थोड़ी सी। तो जो आपने बात कही सेल्स की, इसको आप कह रहे हो कि सेल्स है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, निराकार, जिनके अंदर मेमोरीज हैं, मेरी नजरों में वही परमात्मा है। 100%, और मैं उसी ऊर्जा को परम तत्व मानता हूं। 100%। तो आप परमात्मा को कैसे देखते हो? क्योंकि कृष्ण जो आपके लिए, जो मुझे नहीं पता भगवान है क्या, मेरे लिए तो उस्ताद है, गुरु है। आप इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि परमात्मा क्या है, और राम, कृष्ण, महावीर आपके जैन में कैसे सब ये अलग है, या फिर ये एक ही, मतलब ये हम ये बांट दिए गए हैं? हाँ, देखिए, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, पर दोनों बॉडीज इस यहीं से सांस ले रही हैं, यहीं छोड़ रही हैं। और इस शरीर का ये जो लिमिटेड फॉर्म है जिसे आप बॉडी कह रहे हो, इसका जहां से ये सांस ले रहा है और छोड़ रहा है शरीर, इससे कांस्टेंट कांटेक्ट, ये सांस ही तो है। सांस बंद तो ये शरीर प्रोसेस में आ जाएगा माटी में मिलने के, है ना? जिसको आप जला के जल्दी फास्ट कर दोगे प्रोसेस को, या गड़ा के कर दोगे उसी प्रोसेस को फास्ट, या नदी में डाल दोगे, होगा क्या? ये शरीर जैसे ही ये सांस छूटी, मतलब इससे हमारा कांटेक्ट खत्म हुआ, इस शरीर का कांटेक्ट खत्म हुआ, ये वापस से माटी में विलीन होने के प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है? ये रहा, ये अनंतित्व है। सांस एटमॉस्फेयर तक आती है, पर मजे की बात है उसी एटमॉस्फेयर के पर एक सैटेलाइट बैठी है जहां से ये बातें एक दूसरे तक पहुंच जाती हैं। तो ये जो भी बात हो रही है किसी की तक भी पहुंचेगी, पहुंच रही है जो इस पल में सुनने वालों तक, वो कैसे पहुंच रही है? बात तो सैटेलाइट से हो रही है ना, वो कहीं वहां पर है, मतलब वहां से यहां तक का कम्युनिकेशन चल रहा है। इतना तो समझ ही गए, जब यहां से उठ के यहां पहुंच गए, यहां से उठ के वहां तक पहुंच गए, तो उसके आगे भी कुछ होगा, ये मान सकते हैं हम। और ये कहां तक है ये किसी को नहीं पता, ना आधुनिक विज्ञान इसको प्रूव कर पाता, ना प्राचीन विज्ञान इसको प्रूव कर पाता। जो मैंने एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स से सुना है वो ये भी कि वेद और उपनिषद भी एट द एंड यही बोलते हैं कि ईश्वर को भी क्या पता कि वो है। ईश्वर को भी क्या पता कि वो ये है।
तो जैसे ही ऐसे देखते हैं हम, तो एक बात तो समझ में आती है, एक बात बहुत क्लियरली समझ में आती है कि ये सब इनफाइनाइट है और कितना है हमें नहीं पता। तो पहली चीज तो ज्यादा सवाल करने के, सर खुजाने की जरूरत नहीं है। यहां आ जाओ, क्या ये बढ़िया चल रहा है? अगर ये नहीं बढ़िया चल रहा, इसको छोड़ो, इसको बढ़िया करो। ठीक है, इसको बढ़िया करो। और जैसे ही इसको बढ़िया करने की जुस्तजू में हम भिड़ते हैं और निरंतर सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी भी थ्योरी को फाइनल थ्योरी नहीं मानते, इतनी बेसिक सी बात समझते हुए कि अभी हमने 1 मिनट पहले ये जाना कि ये अनंत है, तो किसी भी थ्योरी पे क्यों अटक जाएं भाई? क्यों अटके? तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही देखना, देखते 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 लाइफ, जीवन, ह्यूमन बॉडी, फिजिकल को देखते हैं, तो एक चीज समझ में आती है कि फिजिकल के अल्टीमेट सॉल्यूशंस सनातन दर्शन और सनातन संस्कृति में ही मिलते हैं। बहुत बढ़िया। दुनिया को मानना ही पड़ रहा है, क्या करोगे, कितनी बहस करोगे यार? और इसका हिंदू और जैन से कोई लेना देना नहीं। ये किसी की बाप की पपौती नहीं, इनफाइनाइट किसी के पिताजी का हो सकता है क्या? क्या हमारे पुरखे हैं? अरे क्या तुम्हारे पुरखों ने बनाया ये? क्या प्रूफ है कि तुम्हारे पुरखों ने बनाया ये? राम जी ने जगत नहीं बनाया, राम जी इस जगत में पैदा हुए थे। और सोचो ना कि श्री विष्णु तो निराकार है ना, श्री हरि तो निराकार है ना, वो तो आकार में नहीं है, उन्हीं ने आकार रूप लिया ना। पर राम जी के पहले मत्स्य अवतार में भी तो लिया, आप बोलते हो। मतलब पानी से जीवन जब आगे बढ़ रहा था तो उतने लेवल की कॉन्शियसनेस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पानी से उठ के बाहर आई। उसने बोला यहां लिमिट नहीं रहूंगी, आगे बढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी। जीवन वहां से आगे बढ़ा। बहुत ही सुंदर। फिर अगला फॉर्म आया, फिर उसने उसकी लिमिटेशंस को ब्रेक किया वराह अवतार कि अच्छा इस फॉर्म की ये लिमिटेशंस हैं, उसने उसको ब्रेक किया तो उसको अगला फॉर्म मिला। फिर उसने उसकी लिमिटेशंस को ब्रेक किया, उसने अलग फॉर्म मिला। फिर ऐसे फॉर्म मिलते गए। श्री परशुराम जी आए, उनकी भी लिमिटेशन थी ना, पिन्नाए रहते थे पूरे समय। इतना ज्ञान होने के बाद भी पिनाए रहते थे पूरे समय। और वो भी सुखी तो नहीं रहे होंगे ये सब करने के बाद। उनकी कहानी में भी कहते हैं कि उनको भी दुख हुए बहुत ज्यादा, करने के बाद भी दुखी हुए, नरसंहार करने के बाद भी देखा जाए तो मनुष्य जीवन की शुरुआत नहीं है, आपको नहीं लगता? मत्स्य अवतार, पेट के अंदर पानी में, हाँ, से लेकर बाहर आने तक की पूरी एक यात्रा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और कृष्ण जाके ये पूर्ण अवतार हुए। अब उसके बाद फिर और कॉन्शियसनेस आगे बढ़ी, एक्सपैंड की, तो राम जी। फिर और सिचुएशंस बढ़ी, और ये सिचुएशंस बदल कैसे रही हैं? एक समय के बाद जो हम देखते हैं, श्री राम की कहानी के बाद से तो हम जो देखते हैं, हमें इतना ही समझ में आता है कि इन सब ये कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होता ही है इंसानों की बढ़ाई हुई भसड़ की वजह से। परशुराम जी किन के अगेंस्ट खड़े हुए? जिनके हाथ में शस्त्र थे और वो अति मचा रहे थे। तो बोले हम भी बता सकते हैं बेटा तुम्हें, हम बताइए अब तुम। तो बोले ये सफाई करो। फिर आंधी आई, फिर अलग किस्म की आंधी थी, वो परिवार में चल रही थी, परिवार से लेकर समाज तक चल रही थी। फिर वो ये दिखाता है कि वहां डेमोक्रेसी थी, इंसान के पास अकल हो या ना कहो, वो मुंह जरूर खोल के चला सकता है, उंगली जरूर उठा सकता है। रामायण क्या बताती है? आज की परिदृश्य तो बता सकता है कि इंसान के पास ज्ञान हो ना हो, अनुभव हो ना हो, समझ हो ना हो, अपनी फिल्थ को वो मुंह से निकाल सकता है। वो सिर्फ ये बताती है। बहुत बढ़िया। कि समाज की क्षुद्रता वहां तक थी कि एक महायोगी जिसने इतनी बड़ी यात्रा करी हो, इतनी एक बड़ी महायोगिनी जिसने इतनी बड़ी यात्रा करी हो, समाज की क्षुद्रता, उसकी पवित्रता नहीं देख पाती। अब आप उसको जात या काम से धोबी बोल लो, या मैं कह रहा हूं उसको कोई जात या नाम मत दो, मन बिना जात और नाम के बहुत सारे बैठे हैं वैसे धोबी। आपके जीवन में 50 ऐसे धोबी रहे होंगे। आपके जीवन में 50 ऐसे धोबी रहे होंगे। बाबा बन गया, अरे पता नहीं क्या ही कर रहा है, अरे ये क्या ही करेगा पॉडकास्ट करके। जब आपने शुरू किया होगा, जब गाड़ी नहीं आई होगी, वो सारे धोबी होंगे आपके चारों तरफ, परिवार में बैठे हुए।
मोहल्ले से बाहर जाने की जरूरत नहीं होती उसके लिए। और ऐसे में आप क्या करते हो? छोड़ो, आगे बढ़ो। आज की परिपक्व नारी क्या करेगी? समझदार पढ़ी लिखी स्त्री क्या करेगी? पढ़ी लिखी जो लिमिटेड ना हो कि मैं तो वकील बन गई हूं, मैं यही करूंगी, नहीं। वो यार मैंने जीवन में इतना देख लिया, आगे बहुत कुछ हो सकता है, अच्छा योग भी होता है मैं लूंगी, ये आध्यात्मिक होता है ये भी करूंगी, सब वो देखेगी तो उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व हो जाएगी, वो बोलेगी कि इन छोटे लोगों से मुंह लगने का मतलब नहीं है, क्योंकि इनके विचारों का विकास ही नहीं हुआ है। ये विचार के विकास के क्रम में इतने नीचे हैं। और वो आध्यात्मिक होगी तो ये भी बोलेगी मैं ना नीचे नहीं मानूंगी, पर इनके साथ भी ज्यादा दिन रहूंगी ना तो वो ऊंच नीच मेरी नजर में खोट देगी, और मुझे अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो गुरुओं की मेरे ऊपर इतनी असीम कृपा है उसको बनाए रखने के लिए इनसे नमस्ते करना पड़ेगा। और मैं इस मोहल्ले को छोड़ के जा रही हूं, मैं जा रही हूं भाई साहब सदगुरु के आश्रम में, अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कराऊंगी, कृष्णमूर्ति स्कूल में पढ़ाऊंगी, संरचना स्कूल में पढ़ाऊंगी, संरचना विद्या में पढ़ाऊंगी, कहीं भी वो सोच सकती है। हमारे पास कुछ हैं ऐसे कपल्स जो बोल रहे हैं हमारा हो गया भाई, आप बस जंगल का कैंपस शुरू करो एंड वी आर रेडी टू कम। वहां पर एक हमारा भाई है जो संरचना की यात्रा को सपोर्ट करता है, वो बोलता है कि आप इस लेकिन बात को कैसे सपोर्ट करते हो? किस बात को? कि छोड़ भाई हो गया, देखो सर, क्योंकि कृष्ण खिलाफ है इसके। नहीं, कृष्ण जी ने यह कभी नहीं बोला कि भाई साहब जहां चारों तरफ वायरस फैल रहा हो बिना मास्क के वहीं खड़े रहो। एंटीवायरस स्प्रे करने के लिए तो जरूर बोला है, लेकिन हाँ, तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार करो। कृष्ण ने फिर बोला भक्ति करो, योग में जाओ। गीता दर्शन पे खत्म नहीं हो रही है, गीता आपको विज्ञान तक ले जाती है, गीता आपको भक्ति योग, क्रिया योग, कर्म योग तक ले जाती है। आप गीता पे जो बातें हो रही है उसमें गीता को नहीं समझा गया। आई एम सो सॉरी। होंगे बहुत सारे प्रकांड पंडित, मैंने तो ज्यादा पढ़ी भी नहीं है, मेरे लिए 4 ही श्लोक काफी होते हैं। मैं 20 दवाइयां खाने में विश्वास नहीं करता। हर जगह से एक एक गोली लो, काम कर जाती है। मेरे पास तो वाकई किसी को बुरा लगे अच्छा, मेरे पास जिस कुल से पैदा हुआ वहां से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की गोली है, जिसको वही लोग नहीं अपना रहे हैं। अपने बिजनेसेस को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपने रिश्तों को, अपने परिवारों को उससे नहीं चला रहे। कोई भी राम वाला राम को अपने जीवन में नहीं उतार रहा है, मुझे तो नहीं दिखे। परम सत्य। कोई कृष्ण वाला, और अनफॉर्चुनेटली कृष्ण वाले तो इतने डिवाइडेड हैं कि यदुवंशी और वैष्णव साथ नहीं है। हैं? ये कैसी बात हो गई? यदुवंशी और वैष्णव साथ नहीं है, हैं क्या? नहीं है। साथ होने चाहिए ना, यदुवंशी और वैष्णवों को तो कम से कम साथ में होना चाहिए। धार्मिक स्तर पे नहीं, आध्यात्मिक स्तर पे आ जाते हैं। पर बात यह ना कि आध्यात्मिक स्तर पे आप वंश, कुल, नाम, जितनी भी चीजों पे आपका अहंकार की लड़ाई होती है, आप उन सबसे दूर रहते हो कुल मिला के। तो हाँ, तो आप अपनी बात कंटिन्यू कर रहे थे। कई सारे लोग आपको कहते हैं, क्या कह रहे थे, मैं डाइवर्ट हो गया। आप डाइवर्ट हो गए ना, मैं प्रैक्टिकली प्रायः आपसे बात कर रहा हूं। आप इधर उधर जाओगे तो मेरी लय चली जाएगी। आपने बोला कि कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि छोड़ यार ये जीवन के, जंगल में रिट्रीट खोल, वहां चलते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं बोलते। वो ये बोल रहे हैं कि हमारा अपने जीवन से हो गया है, हम शहरों में रह के हो गए, हमारा कन्वेंशनल लाइफस्टाइल से हो गया है, हम लोगों की इस क्षुद्रता से परेशान आ गए हैं कि हर इंसान को अपनी बीमारी ठीक करने से ज्यादा इंटरेस्ट है कि दूसरे घर में कितने बीमार हैं। चलो कृष्ण पे आते हैं, क्योंकि हम वैसी एक सीक्वेंस में बढ़ रहे थे। हाँ, राम पे थे भी हम। आपने सीता जी की बहुत अच्छी बात बताई। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि कई सारी हमारी बहनें हैं जो बोलती हैं हमारा सोसाइटी से हो गया है, वी आर रेडी टू कम फॉर होम स्कूलिंग विद आवर किड्स। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम इस जगह बच्चे पैदा नहीं करेंगे। हमें एक वाकई ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर चारों तरफ वो लोग हों जहां हमारे बच्चों को सही जानकारी दे सकें। हमें इस सोसाइटी में बच्चे ही नहीं पैदा करने, दे आर वेटिंग। और कुछ लोगों के बच्चे हुए और उन्होंने बाकायदा ईशा संस्कृति भेज दिया है, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन भेज दिया है, मुक्तेश्वर भेज दिया है, यहां भेज दिया, और कई सारी माएँ जाके रहती हैं। अरे इंजीनियरिंग के लिए भी एक बच्चा जाता है तो मां जाके रहती है ना उसके साथ। एक लड़के का कॉलेज में कोई पंगा हो गया, लड़ाई हो गई, अब उसको मारने के लिए लड़के खड़े हुए हैं, माएँ जाके रहने लगती हैं। बेफजूल की बदनामी कर दी, माएँ जाके रहने लगती हैं।
समझदारी तो माँ की यही होती है ना, कि मैं कहाँ अपने बच्चों को सबसे अच्छा लालन पालन पोषण दे सकती हूँ। और सबसे पहला पालन पोषण के लिए सवाल उठता है कि मैं किन लोगों के इर्द गिर्द उसको पैदा कर रही हूँ, क्योंकि वही लोगों की बातें सुन के उसकी जीवन का विकास होगा। और एक भी गलत बात अंदर गई, खत्म। एक भी गलत बात अंदर मन में घर कर गई, अब वो जीवन भर परेशान होगा बच्चा। उसे समझ में भी नहीं आएगी शायद, अगर उसे कोई सही काउंसलर और थेरेपिस्ट ना मिले कि आ कहां से रही है दिक्कत खड़ी होके। कृष्ण जो है, ठाकुर जी, मोहन लला, गोपाल, केशव या पूर्ण कृष्ण, किस रूप में आप देखते हो कृष्ण को? क्योंकि आजकल बाल गोपाल भी, लड्डू गोपाल आ गए हैं। कबीर जी कह रहे हैं कृष्ण मेरे लिए रूप तो में नहीं दिखते यार, कृष्ण रूप में दिखते ही नहीं, और फिर दिखते हैं तो सभी रूपों में दिखते हैं। एक रूप में दिखते ही कहां है वो? यही तो छलिया है ना, वो एक रूप में दिखते ही कहां है वो? अगर उसे एक रूप में देखना चाहोगे, जब तक देखना चाहोगे वो दिखेगा ही नहीं, वो आता ही नहीं सामने। वो मिलने ही नहीं तैयार। वो बोलता मैं दोस्त बनना चाहता हूं, दोस्त का तुम एक रूप, दोस्ती ही कैसी, कैसी दोस्ती? अगर मैं दोस्त की मैच्योरिटी को ही पसंद कर रहा हूं, उसके लड़कपन को नहीं पसंद कर रहा हूं, तो उसकी नादानी को पसंद नहीं कर रहा हूं, तो अगर मैं किसी की नादानी के साथ नहीं खड़ा हूं, सिर्फ समझदारी के साथ खड़ा हूं, तो काहे की दोस्ती साहब? तो अगर वो दोस्त है आपका, मित्री बन के आता है, सारे शास्त्र ये कहते हैं, सारे भजन उसके ये कह रहे हैं कि वो प्रेमी दोस्त सखा बन के आ रहा है, तो फिर वो एक रूप में कैसे आएगा? मिलेगा तो हर रूप में, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। फिर वो लग रहा है, इसलिए तो पूजना उसे बहुत पड़ता है ना, क्योंकि लोग सिर्फ पूज रहे हैं, मिलने नहीं तैयार है। क्योंकि पूज के बोले हमने दक्षिणा दे दी, तुम्हें चरणामृत बना के खिला दिया, 56 भोग तुम्हें मिला दिए, देखो ठाकुर जी तुम्हारे लिए स्वेटर भी बुन दिए, अब हमसे कुछ शिकायत मत करना, हम जा रहे हैं अपनी मानवता में लिमिटेड रहेंगे, हम वही कसाई करेंगे, हम दुकान पे जाके दूसरे की बुराई करेंगे, हम रिश्तेदारों की बुराई करेंगे, हमारा तुम्हारे साथ इतना हो गया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी हमारा जीवन ठीक करना। नहीं करे तो तुमसे लड़ेंगे आके, क्योंकि हमने पूरी कथा में सिर्फ इतना ही सुना है कि तुमसे लड़ सकते हैं और तुम्हारी पूजा करते हैं, इसलिए पूजा और लड़ाई चल रही है। नहीं तो प्रेम नहीं चल रहा। प्रेम हो जाएगा। आप एक बात बताओ दोस्त, आपकी और मेरी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, कल को मेरे से कुछ गलत हो रहा होगा ना, आप मेरे से हाथ पकड़ के बोलोगे नहीं शिशिर भाई, ये रायन भाई हैं हमारे मित्र, ये मुंह पे बोल देते हैं शिशिर भाई नहीं जम रही आपकी बात, आप बोलोगे, अगर अच्छे दोस्त हो तो आप बोलोगे। पर आज के समय में क्या इतनी किसी की सुनने के लिए हम तैयार हैं? कृष्ण आएगा तो फिर आपको, अरे भजन गाया तो जा रहा है, ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। पर बात क्या है, अगली पंक्ति क्या है? लोग इसमें तो बड़े खुश हो जाते हैं, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। अगली लाइन में क्या कह रहे हैं? सिर्फ निर्मल मन के दर्शन में तू राम के दर्शन पाएगा। तो मन निर्मल करने पे काम चल रहा है क्या? हर एक सेल को निर्मल करने पे काम चल रहा है क्या? कैसे होगा, कैसे होगा मन निर्मल? निर्मल मन हो ही नहीं सकता, तुम्हारे सेल्स निर्मल कैसे होंगे? क्योंकि तुमने व्रत के दिन तो साबूदाना बादाम के साथ ठूस रखा है, स्टार्च ही स्टार्च खाया है, सेल्स को हवा ही नहीं मिल रही अंदर ऑक्सीजन लेने की, प्राण शक्ति ले ही नहीं पा रहे हो तुम अपने अंदर। और प्राण शक्ति अंदर संपूर्ण नहीं होगी, प्राणवायु पूरी अंदर नहीं जाएगी हर एक कोशिका, हर एक सेल तक, तो मन निर्मल होगा कैसे? क्योंकि मन निर्मल तो सिर्फ प्राणवायु से होता है। तुमने ठूस ही रखा है आलू फ्राइड, वो भी व्रत के दिन। व्रत इसलिए रहना था कि खाली पेट रहे, हर एक सेल प्राणवायु को सीधा सीधा ले। इसके साथ आती है बोधि, इसके साथ मिलता है परमात्मा। क्योंकि आपका और हमारा परमात्मा से भेद है ही नहीं सर, आप और हम निरंतर परमात्मा के कारण ही जिंदा हैं। ये सांस के साथ ही तो, इससे निरंतर हमारा योग है। तो ये निरंतर प्रीत चल रही है हमारी सृष्टि के साथ, प्रकृति के साथ, परम तत्व के साथ। परम आत्मा, परमात्मा, परम ईश्वर, ईश्वर कौन? रोशनी देने वाला। यही तो हो रहा है सर्वमान घटित। चढ़ते उतरते दम की खबर ले, फिर नहीं आना बनता कबीरा, है ना? तो इतने सारे रूप तो
असल मायने में जो दिखा जीवन, वो ये दिखा कि हर एक परिस्थिति में, किसी परिस्थिति में आपको नादान होना जरूरी है, किसी परिस्थिति में आपको भोला हो जाना जरूरी है। ज्ञानियों को मिला ही नहीं है कभी, ज्ञानियों को नहीं मिला वो। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? आप बस उन किताबों में ढूंढना चाह रहे हो ना, आप बस उन किताबों में ढूंढना चाह रहे हो, उन हर्फों में ढूंढना चाह रहे हो। वो रंगीन है और हर्फ काले पन्नों, सफेद पन्नों पे काले हर्फ हैं। कटोरा खाली करना पड़ेगा अपना ज्ञान का। ऑफ कोर्स, क्योंकि एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। हाँ जी बिल्कुल सर। मैं तो चाह रहा था कि आप कुछ, मैं तो आपसे चाह रहा था कि आप कुछ उससे शुरू करेंगे, लेकिन कोई नहीं, वो वहां लेंगे। वो घाट पे अच्छा, मैं किताबों का सम्मान करता हूं। किताब आप लिखने ओशो वालों भी का काफी सम्मान पढ़ते हैं, करता मैंने देखा थोड़ा बहुत। हूं। मैंने, मेरे भाई, कनेक्ट द डॉट्स नाम की किताब है जो रश्मि बंसल ने लिखी थी। उसमें 52 एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां हैं, 8-8, 10-10 पन्नों में, 5-5, 7-7 पन्नों में। मुझे एक भी कहानी का नाम, किस पन्ने पे क्या लिखा है, किस सन में क्या हुआ, जो ज्ञान की कुंजी होती है, मेरे पास कुछ भी नहीं। मुझे एक भी कहानी याद नहीं। 52 की 52 कहानियों का मुझे सार याद है कि वो सारे फर्श से अर्श तक। बुक का नाम क्या था? हाँ? बुक का नाम क्या है? कनेक्ट द डॉट्स। कनेक्ट द डॉट्स। कनेक्ट द डॉट्स। 2010 में मैंने ये किताब पढ़ी थी। मुझे 52 कहानियों में से एक भी ज्ञान रूप में कुछ भी याद नहीं, जो आज के समय में ज्ञान माना जाता है ना, कि आप बताओ किस कहानी में क्या लिखा था, किसका नाम क्या है, कौन से सन में कौन आया, कितना गया, कितने नंबर से, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे 52 की 52 कहानियों का सार याद है कि 52 के 52 वो लोग जो फर्श से अर्श तक पहुंचे, उन्होंने अपने लोगों का ख्याल रखा, उन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस का ख्याल रखा। मुझे बस इतना पता है 52 की 52 कहानियों का निचोड़। उसके बाद जो दूसरी किताब मैंने आज तक भी 80% पढ़ी है, वो 114 कविताओं का संग्रह है। रचनाकार है मेरे गुरुजी श्री हेमंत देवलेकर जी। उसमें 114 में से मैंने 93 कविताएं पढ़ी हैं। 93 में से कुछ 12-15 कविताएं हैं जो मेरे शरीर का हिस्सा है, मेरे मनस का हिस्सा, मेरे चित्त का हिस्सा, मेरी चित्त वृत्तियों का हिस्सा है। वो मेरे संस्कार हैं। क्या बात है। और बाकी मुझे कविताएं याद भी नहीं, और उसके अलावा मैंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, परंतु क्योंकि मुझसे सफेद पन्नों के काले हर्फ पढ़े ही नहीं जाते। वो मेरा ब्रेन का लोचा है। आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। मैं अगर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ना है, मैं उसे ऑनलाइन लेता हूं, मैं उसको सिलेक्ट ऑल करता हूं, ब्लू स्क्रीन पे व्हाइट फॉन्ट ही पढ़ पाता है मेरा दिमाग। वो दिमाग का लोचा, क्या करूं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो। बचपन भर जवानी तक स्ट्रगल करता रहा, फिर जब बॉम्बे पहुंचा, एचआर ट्रेनिंग कंपनीज में पहुंचा, जहां पर उस तरह के लोग मिले, उन्होंने बताया कि भाई तेरा ब्रेन इस टाइप का है, तो तू अपने ब्रेन के साथ ऐसे प्रोसेस कर। उन्होंने ही बताया कि तेरे लिए ये सिलेक्ट ऑल करके पढ़ना आसान होगा। मैंने कहा हाँ यार, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ डॉक्यूमेंट। कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, मार्ग किसका सर्वश्रेष्ठ लगा आपको? सबका एक ही है। सर्वश्रेष्ठ क्या है? एक ही है। सब कह रहे हैं दिमाग की गफलतों को छोड़ो। तुम्हारे दिमाग की गफलतें सच नहीं है, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती फिजिकल फॉर्म में कहीं, और तुम्हारी है नहीं, तुम्हारे पास रुकती भी नहीं है। पहले, सबसे पहले बैठ के ये देखो, और ये देखो जो भी सामने है वो सिचुएशन है, उसको तुम इग्नोर और अवॉइड नहीं कर सकते। यही सदगुरु कह रहे हैं, यही ओशो कहेगा, यही बुद्ध कहेगा, यही राम, यही महावीर, यही मोहम्मद ने कहा होगा, यही जीसस ने कहा होगा कि मत लड़ो, मत परेशान हो, मत इतना दुखी रहो कि क्रोधासक्त रहो। और जैसे आज विदेशी लोग आते हैं, यहां से कुछ सीख के जाते हैं, हरी का हैरी बोलते हैं ना, लिमिटेशन है उनकी। फिर धीरे धीरे सीख जाते हैं उच्चारण कैसे सही होना है। धीरे धीरे हर इंसान सीखता है। आज भी सीख के अपने देश ले जा रहे हैं। और क्या, क्यों ले जा रहे हैं अपने देश? क्योंकि वो परेशानियों अपने, देखो आपके हमारे सबके साथ ही हुआ है कि हम जहां पैदा हुए, उनकी कुछ बातें मानी, कुछ नहीं मानी, फिर उसमें से अपना जीवन मिला, अपनी समझ मिली, उस समझ के साथ आपने खोज और बढ़ाई, फिर उस तरह के लोग मिलते गए, फिर जितनी आपकी दृढ़ सोच होती गई, आप उसी तरह के लोगों से बाय डिफॉल्ट मिलते गए, और जितनी आपके विषय, आपकी सोच फोकस्ड होती गई कि मुझे तो बस यही, मुझे बस यही, मुझे बस यही, मुझे बस यही, जितना आप बोलोगे मुझे बस यही, वही लोग मिलेंगे आपको बाय डिफॉल्ट। मिलते ही फिर वैसे हैं, टपरे पे भी वैसे ही मिलेगा कोई आदमी।
आप शराब खाने में भी जाओगे वहां भी सूफी मिल जाएगा। हमारे हरियाणा में इसको एक कहावत के रूप में कहा गया है, 1.5 को 1.5 गंगा जी जाट हो गए। एक बार बताओ। मतलब जैसे को तैसा कहीं भी किसी कोने में भी मिल सकता है, कुछ नहीं पता। हाँ, सही जैसे आप हो वैसे ही आपको मिल जाएगा कहीं भी, हाँ हाँ बिल्कुल बिहड़ में भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपको वैसे ही लोग मिलते जाते हैं यार, वैसे ही लोग मिलेंगे आपको। तो ऑल इन ऑल जीवन में हर इंसान इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। और जैसे ही आपको वो मिलने लगता है ना यार कि अच्छा मैंने घर में ये उलझन देखी, वहां पर मेरे को जवाब नहीं मिले, अब हैं। मैंने कॉलेज वालों के साथ वो उलझन देखी, नहीं मेरे पुराने जितने भी लोग हैं उनके साथ जो मैंने उलझनें देखी, मैं उनसे सवाल कर रहा था, जवाब जानना चाहता था, उन्होंने नहीं दिए, अब मेरे पास हैं, अब मैं सुलझ गया हूं, चलो ये सुलझन उनको भी देते हैं। आप पहले कोशिश करते हो, हर इंसान कर रहा है। मैं इतने लोगों से मिल चुका हूं जो भी योग में और इन सब में जुड़ते हैं, पहले घर वालों को माता पिता को देने की कोशिश करते हैं, वहां से पड़ती हैं लताड़ें, क्योंकि कर्म कटने, उनको भी तो अपने दुख झेलने हैं। जैसे कि बच्चा गिरा, माता पिता ने कितना ही सोचा होगा मेरे लल्ला को एक चोट ना लगे, खूब बचाने की कोशिश करी, पर फिर भी लल्ला के तो कर्म कटने थे, तो टूटेगा ही, दर्द तो उसको झेलना ही पड़ेगा। सत्य। आप घर में रोक लोगे और देखो अगर आपने उसके कर्म घर में नहीं कटने दिए बचपन से लेके जवानी तक, फिर जैसे ही वो खुला छूटा दुनिया में, अब उसे दुनिया में डील ही करना नहीं आता। अब सोचो कितने कर्म कट रहे हैं, फिर कटेंगे और ज्यादा कटेंगे उसका दुनिया में। अगर ज्यादा आपने उसे बचा लिया चीजों से, अब जब वो दुनिया में जाएगा, अब वो उसकी ऐसी तैसी, अब उसे कुछ नहीं आता समझ में, कितने कर्म कट रहे हैं, कितना परेशान है वो, कितना दुखी है वो। देखो आज की मैक्सिमम जनरेशन के साथ यही हो रहा है। कंजर्व रख लिया आपने, बेसिक ही नहीं सिखाया, अब वो स्ट्रगल क्या कर रहा है कि मैं भाई अपना खाना कैसे बना के खाऊं। कर्म कट रहा है बेचारे का। अब आप थोड़े पॉइंट पे आए मेरे वाले पे, हाँ। कि आप कह रहे हैं मैं यूथ को ये समझाना चाहता हूं कि वो समझे, बैठ के समझे। नहीं, मैं समझाना नहीं चाहता, मैं तो जो लोग समझ रहे हैं उनसे मिलना चाहता हूं। मेरा काम नहीं समझाना, मैं कह रहा हूं मत समझो, मत समझो, नहीं समझना मत समझो, मैं कोई नहीं हूं तुम्हें समझाने वाला। तुम्हारा समझाने वाला ये तुम्हारे हाथ में बैठा है, उसका सही इस्तेमाल कर लो, करना है करो वरना मत करो। कर्म योग पे क्या कहना है, क्योंकि कृष्ण ने भी कर्म योग को प्रधान बताया। कर्म के प्रति सजगता, कर्म के प्रति ईमानदारी। पहली चीज तो कर्मयोग, भक्ति योग, क्रिया योग तीनों अलग हैं नहीं, एक करके नहीं देखा जा सकता। देखना योग को पड़ेगा, देखना योग को पड़ेगा, समझना योग को पड़ेगा, तब समझ में आएंगे। तीनों लिम्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी। एक स्टूल भी है तो उसके 3 पैर जरूरी हैं, तभी बैलेंस बनता है। और साइकिल में भी 3 पहिए होते हैं, एक आगे, एक पीछे, एक बीच में है। और बीच वाले पहिए को आप राइट और लेफ्ट के लॉजिक और इमोशंस के साथ चलाते हो। जीवन कहां चल रहा है, साइकिल चल कैसे रही है, ये बीच के चक्के से है ना। तो ये बीच में क्या हो रहा है, ये क्रिया है। वो चक्का जो घूम रहा है चेन को लेके, वो क्रिया है। दोनों पेडल को आप मार रहे हो, ये क्या है, आपका कर्म है। पर क्यों मार रहे हो, ये आपका भक्ति है। तो आज आपकी भक्ति अगर सिर्फ पैसे पे लगी है तो आपकी भक्ति शैतान पे लगी है, और अगर आपकी भक्ति जीवन जीने पे लगी है तो राम पे लगी है। तीनों हैं, योग को देखना पड़ेगा। साइकिल जीवन वैसे चलता है, तो तीनों अलग नहीं है। आप देखिए ना मेरे भाई, आप भक्ति योग गुरुओं के पास जाएंगे, ठीक है, वो कर्म कराएंगे, सेवा कराएंगे, सेवा अच्छे से हो, आप अपने आप अष्टांग योग करने लग जाएंगे, हठ योग करने लग जाएंगे, क्योंकि झुकना है, खेलना है, खूब करना है, काम करना ही पड़ेगा। सब अपने आप करने लग जाते हैं, प्राणायाम करने लग जाते हैं, करना ही पड़ जाता है। आप कर्मयोग गुरुओं के पास जाओ, वो भी शाम को भजन ही करा रहे हैं कर्मयोग गुरु। जैसे आप किसी भी थिएटर में जाओ, संगीत करा रहे हैं, ठीक है, किसी भी सारे कलाकार कर्मयोगी हैं, सारे गार्डनर कर्मयोगी हैं, सारे वैद्य कर्मयोगी हैं। या जो भी इंसान आपके साथ भी जितने भी लोग जुड़े हुए होंगे, जो इस ऑब्जेक्टिव से जुड़े होंगे यार कि भाई अच्छी बात करता है, इससे मेरे साथ वालों को भी, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे कजिन्स को, मेरे आजू बाजू वाले लोगों को की बुद्धि खुलती है। ये भाई इसलिए काम कर रहा है, मैं इसलिए इसकी एडिटिंग करता हूं। पैसा तो आ जाता है, नाम तो मिल जाता है, क्रेडिट तो मिल जाता है, पर मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये भाई अच्छा काम कर रहा है यार। ये सवाल पूछता है जो बहुत सारे लोग नहीं पूछ पाते, उसके वजह से जवाब जो बहुत सारे लोग खोज रहे हैं पहुंच जाते हैं। और मैं इस कार्य का हिस्सा हूं जिससे प्रकृति का और सबका भला हो रहा है।
और उसमें फिर जो करना पड़ रहा है वो सुख है। फिर उसमें भले ही मेरा काम कैमरे का है मगर मैं 3 स्टैंड उठा के भी चल रहा हूं, भले ही मेरा काम एडिटर का है मगर मैं 5 कुछ भी कर रहा हूं, क्योंकि वो कर्म है। ठीक है, तो ऐसे सारे कर्म योगी हो गए। भक्ति योगी देख लो, तो तीनों मेरी नजर में तो एक हैं, तभी जाके योग होगा। एक को भी अपनाने से योग नहीं होगा। और जैसे ही आप किसी एक गुरु के पास जाओगे वो तीनों करा ही देगा आपसे। तो अब तो मैं बस ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन कि कैसे आप तक लोग पहुंचे, कैसे आपसे जुड़े, और कौन जुड़े और क्यों जुड़े, कैसे जुड़े? वो लोग जुड़े जिन्हें जुड़कर जीवन में मजा आए, जिन्हें ये समझ में आए कि खुली है तो खाक की और बंद मुट्ठी हुई लाख की, और लाख से काम नहीं चलना, करोड़ों अरबों संभालने पड़ेंगे, तब जाके हम अपने जीवन की व्यवस्था को बढ़िया संभाल पाएंगे। तो मतलब जो संरचना के विचार से सहमत हो, जिनकी बुद्धि, जिनकी इंटेलिजेंस को ये समझ में आता हो, जिनके अहंकार को भी ये समझ में आता हो, जिनकी आई माई इंडिविजुअलिटी को भी ये समझ में आता हो कि एक एक ही रहेगा और एक 11 हो सकते हैं, और 3 मिल जाए तो 111 हो जाते हैं, और 4 हो जाए तो 11,111 हो जाते हैं, और फिर 5 इंडिविजुअल मिल जाए तो 11,111 हो जाते हैं। और जब सब ये मिल के काम करें तो खूबसूरत चादर हम अपने लिए बुन सकते हैं, क्योंकि बात जहां से शुरू हुई थी वही बेसिक है। आज हमारे पास सब कुछ है, हर तरह की सुविधा है, और ज्यादा बढ़ जाएंगी, पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम खाना, पानी और हवा ठीक कैसे करें, और वो करने की जरूरत है। एक बात। दूसरी बात, जिन्हें ये समझ में आता हो कि मेरे अंदर चलने वाली सारी बात, जो भी मेरे भीतर चल रहा है, वो इन 5 सेंसेस, 5 इंद्रियों के इनपुट्स के बेसिस पे चल रहा है। तो अगर मुझे अंदर की व्यवस्था को सुधारना है तो 5 इंद्रियों के इनपुट्स को मुझे बेहतर करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, तो अंदर की व्यवस्था सुधरेगी। Those who really understand this, that this physiology which encapsulates the psychology, that which is the storehouse of I, my knowledge, my wisdom, my identity, my individuality is all stored in the psychology. Psychology is all within the physiology, and the basis of physiology is chemistry, and the cause of chemistry is the input of 5 senses, or the food, water and air. बहुत बढ़िया। Those who really want to work on this and really want to ensure that we need to ensure that these things are right, यहां सही चीजें चाहिए हमको। कहां? भोजन, पानी और हवा सही चाहिए, उसके प्रति काम करना होगा, और उसके प्रति निरंतर काम करते रहने के लिए 5 इंद्रियों के भोजन को संतुलित करना होगा, जिसमें हमारा मनोरंजन भी आता है और सारी चीजें आती हैं। बहुत सत्य, बहुत बढ़िया। वो लोग मुझसे जुड़े, कैसे जुड़ सकते हैं? संरचना कम्यून के इंस्टाग्राम और वेबसाइट और यूट्यूब के जरिए। कोई नंबर्स? हाँ, कोई नंबर जो आप देना चाहें? इट्स अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम 8979613395। ओके, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। हाँ। डेली बेसिक रिचुअल्स क्या मतलब परफॉर्म कराते हो आप यहाँ पे? क्योंकि बड़ा ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार यहाँ पे आके। अभी आवाज कम हो गई है। हाँ, क्योंकि अभी पानी बंद कर दिया गया वहां से। ओके। तो जैसे ही मैं आया ना, तो मेरे लिए तो ये मतलब एक, मैं तो सोचा यार कि पहले और आ जाता 1-2 घंटा, बस बैठता आराम से। हाँ, मैं अक्सर लोगों को यूं बोलता हूँ, पहले आप आइए, बैठिए, और फिर आराम से बात करेंगे, क्योंकि जब आप इस जगह की ऊर्जा को महसूस करेंगे तो फिर और बात करने में मजा आएगा। क्योंकि भाई, मेरे देयर इज नथिंग अबाउट मी, देयर इज नथिंग अबाउट मी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड मोर देन दिस स्पेस और दिस विजन। अगर आप यहाँ 7 दिन रह जाओगे तो शायद आपको मेरे विषय में कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। मतलब ये आपने क्या हॉस्टल है ये, फिर कैसे क्या? ये हॉस्टल नहीं है, ये होम स्टे नहीं है, ये योगा स्कूल भी नहीं है, और ये किसी एक गुरु का आश्रम भी नहीं है। ठीक है। ये एक घर है जहां पर लोग आकर रह सकते हैं, और ये अनुभव के तौर पे लेकर जा सकते हैं कि कैसे हम अपने घरों को आश्रम और मंदिर सी ऊर्जा का बना लें। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ ध्यान कराते हैं, और क्या क्या प्रोसेस है? यहाँ हम ध्यान में रहते हैं, कराते रहते नहीं। बहुत बढ़िया। कराया नहीं जा सकता ध्यान।
ध्यान कराया नहीं जा सकता। ध्यान होता है, वो एक अवस्था है जो आ जाती है। वो कैसे उस अवस्था तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचने की प्रक्रियाओं से रूबरू आपको कराते हैं, और क्या क्या चीजें आपको उस अवस्था तक पहुंचने में मदद करती हैं, और कैसे आप उस अवस्था में रह सकते हैं, उसका अनुभव देने के लिए ये जगह है, उसका अनुभव लेने के लिए ये जगह है। और अनुभव लेने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। तो हमारी सुबह 3:30 बजे से एक्टिविटी शुरू होती है, व्हाट वी ऑफर। जिसको जितना चाहिए, जिसको जितना गुड़ चाहिए उतना मिलेगा, ठीक है। सुबह 3:30 बजे। हाँ, जिसको चाहिए। हाँ। रेगुलर रूटीन में मॉर्निंग सुबह सर्दियों में 6 बजे से रहती हैं, सर्दियों में 8:30 बजे से एक्टिविटीज होती हैं फॉर गेस्ट्स। उसमें जाहिर सी बात है हम सबसे पहले शरीर पे काम करते हैं, वो ये खाना पानी और हवा ठीक करनी है। तो हवा को कैसे ठीक करना है, और शरीर खाने से ये जो शरीर और पानी से जो शरीर बना हुआ है उसको कैसे चुस्त दुरुस्त रखना है। जो आपने बात करी और हमने देखा कि अलग अलग एनर्जी पॉइंट्स हैं जहां पर एनर्जी, अलग अलग इमोशंस ब्लॉक्ड होते हैं, उनको कैसे ओपन करना है, इस बॉडी को कैसे ज्यादा फ्लूइड बनाना बहुत है, बढ़िया। इस सिस्टम को कैसे हाईएस्ट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस तक लेके जाना है विदाउट परफॉर्मिंग एनीथिंग, लिविंग अ लाइफ दैट एवरीवन फील्स यू आर परफॉर्मिंग। फॉर एग्जांपल, कई सारे लोगों को लगा कि आई हैव अ स्क्रिप्ट एंड आई डिसाइड अ टॉपिक एंड आई परफॉर्म। आई डोंट परफॉर्म, आई लिव। That's why it reflects so much, because I'm living it totally. That's why, because I'm living it totally. This is what available at Sangrashna Community Space. बहुत ही सुंदर जी, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके।